नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बन रहे घर के लिए प्लिंथ लेवल तक का जो काम किया गया है इसके बारे में बताने वाला हूं, और साथ में जो कुर्सी तक का काम आप देख पा रहे हो, इसे करवाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बनवा रहे हो, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपको अंदाज़ा चलेगा कि आपको अपना घर किस तरीके से बनाना है और प्लिंथ बीम तक का काम करवाने में आपका कितना खर्चा है वो आ सकता है, इसके बारे में आपको एक अनुमान लग सकता है। तो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं कि आखिर इस घर को किस तरीके से काम किया गया है और इसे बनाने में कितना का खर्चा आया है। प्लिंथ लेवल तक का काम है वो आप इजीली देख सकते हो। कुछ जो कॉलम का आप कास्टिंग देख पा रहे हो, लिंटल लेवल तक का यहाँ पे ढलाई का काम है वो किया गया है, इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो चलिए देखते हैं बारी से कि किस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है। पहले बात कर लेंगे इस घर का साइज़ का। तो इसे 40 फीट बाई 30 फीट मतलब 1200 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। ये देख सकते हो 30 फीट और ये 40 फीट 1200 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। आखिर इस जो प्लिंथ बीम का हाइट है वो क्या रखा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो ग्राउंड का लेवल है वहाँ से लगभग 4 फीट के आसपास का हाइट यहाँ पे प्राप्त है वो किया गया है। अगर हाइट कम रखते हो आपका खर्चा कम आएगा, हाइट जैसे जैसे बढ़ाते हो आपका खर्चा बढ़ता चला जाता है। तो देखिए जो रोड गया हुआ है वहाँ से लगभग 4.5 फीट के आसपास का हाइट आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो, और जो अगल बगल का ज़मीन है वहाँ से 4 फीट का जो ऊंचाई है वो इजीली यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो एक बहुत ही अच्छा हाइट के साथ यहाँ पे इस घर का जो काम है उसे किया जा रहा है। ये देख सकते हो, मैं डिफरेंट एंगल से भी दिखा दिया ताकि आप लोग को जो समझने में है वो आसानी रहे। इसी लेवल पे इस घर का जो फर्श का काम है वो होने वाला है। ये जो बीम है, ये देखिए जो प्लिंथ बीम है उसका साइज़ क्या है और इसमें लगा हुआ जो सरिया है वो कितना है, कितना एमएम का है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। फिर हम लोग कॉलम के बारे में और घर के ऊपर भी चलेंगे, देखेंगे। देखिए ये जो कॉलम का और जो बीम का जो कास्टिंग किया गया है काफ़ी अच्छा यहाँ पर फिनिशिंग के साथ कास्टिंग है वो किया गया है। बीम का साइज़ के बारे में जान लें तो इसे 9 इंच का रखा गया है टॉप। देखिए जो टॉप है जहाँ पे ब्रिक वर्क होगा आउटर वाले यहाँ पे किया जाएगा, ये 9 इंच का इसका टॉप है, देख सकते हो। और जो इसका डेप्थ है मतलब जो गहराई है बीम का वो 12 इंच का रखा गया है। देखिए ये डेप्थ है, इसे डेप्थ बोला जाता है और ये 12 इंच का है। तो 12 इंच का आपका डेप्थ हो गया, और इसके साथ साथ जो टॉप है वो 9 इंच का है। मतलब कॉलम का जो साइज़ है वो जो बीम का साइज़ है वो 9 इंच पे 12 इंच का यहाँ पे रखा गया है। और जो अंदर का भी बीम है जहाँ पे पार्टीशन वाल किया जाएगा उसका साइज़ भी सेम है। देखिए अंदर का बीम हो या फिर जो बाहर का बीम हो, सारा बीम का साइज़ को 9 इंच बाई 12 इंच का ही रखा गया है। इसमें लगा हुआ जो सरिया है अभी आपको दिखाऊँगा, जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीक़े से सरिया का काम करना है और किस तरीक़े से रिंग का काम है वो करना है। इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है, हालांकि यहाँ पे कुछ गलत काम में किया गया है, उसके बारे में भी आप लोग को जानकारी दूंगा ताकि आप अपने घर को मजबूत के साथ साथ टिकाऊ बना सके। तो देखिए यहाँ पर टॉप में 2 सरिया दिख रहा है और नीचे की तरफ भी 2 सरिया आपको देखने को मिलेगा। मतलब टोटल 4 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है जो कि 12 mm का है। और इसके साथ साथ जो रिंग है, ये देखिए जो रिंग का इस्तेमाल किया गया है वो 8 mm का है, जिसे 6.5 इंच के आसपास का दूरी में यहाँ पे बांधा गया है। 6 इंच के आसपास में आपको बांधना चाहिए। देखिए ये जो रिंग बांधा गया है यहाँ पे गलती किस तरीके से लोग कर देते हैं उनको पता भी नहीं चलता है। हालांकि आपको प्रत्येक रिंग को ऊपर की तरफ बांधना है हुक को, तो हुक को तो यहाँ पर ऊपर से बांधा गया है, आप इसलिए देख सकते हो। एक हुक है वो इधर की तरफ है, फिर दूसरा हुक उधर है, उसके बाद फिर तीसरा हुक उधर है। उधर नहीं होना चाहिए, आपको अल्टरनेट बांधना है, इस साइड फिर उस साइड, इधर हुक फिर उधर हुक, इधर हुक फिर उधर हुक, इस तरीके से आपको अल्टरनेट जो हुक है उसको बांधना है। एक तरफ से देखिए जैसे यहाँ पे दोनों हुक को एक ही तरफ किया गया है, ऐसा आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं रखना है। आपको अल्टरनेट तरीक़ा से हुक को बांधना है। याद रखें किसी भी तरह का बीम होगा, चाहे लिंटल बीम होगा, प्लिंथ बीम होगा, आपका जो हुक होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा और एक का मुँह दाईं तरफ तो दूसरा का मुँह जो बाईं तरफ होगा। तो इस तरीक़ा से आपका जो काम है वो करवाया जाता है घर का प्लिंथ बीम में। ये देखिए बीम है कुछ इस तरीक़ा से इसका कास्टिंग किया गया है। यहाँ पे जो निकला हुआ जो सरिया आपको दिखने को मिल रहा है ये सीढ़ी के लिए सरिया निकाला गया। देखिए थोड़ा नज़दीक लेकर चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 12 mm का सारा सरिया है वो निकला हुआ है और बीम से इस तरीके से सरिया निकाला गया है ताकि आने वाला दिन में यहाँ पे सीढ़ी का काम है वो किया जा सके। इस तरीके से लंबा सरिया निकाल दिया जाता है और यहाँ पे सीढ़ी के लिए जो फ्लाइट पार्ट है उसका कास्टिंग है वो आपको देखने को मिलने वाला है। इसलिए जो बीम है उसका कास्टिंग भी इधर नहीं किया गया है। आने वाले दिन में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसे कंप्लीट किया गया।
अब चलते हैं कि कितना का खर्चा आया है और किस तरीके से कॉलम का कास्टिंग है वो किया गया है। पहले इसका फिनिशिंग देखिए कितना अच्छा यहाँ पे फिनिशिंग के साथ काम किया जा रहा है। मिस्त्री और ठेकेदार को मेरी तरफ से सॉल्यूट है। आप देख सकते हो एक बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया गया है। बिल्कुल कोर का बात कर लिया जाए या फिर जो इसका सरफेस है उसका बात कर लिया जाए, देख सकते बहुत अच्छा काम किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो जूट का बोरा है उसे भी लगाया गया है क्यूरिंग के लिए, ताकि जब तराई करेंगे पानी देंगे तो लंबे समय तक यहाँ पे पानी का जो नमी है वो बरकरार रहेगा, जिससे आपका कॉलम मजबूत रहता है। तो कॉलम और बीम में इस तरीके से काम करवा सकते हो। साइज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इस घर का जो कॉलम है तो इसे 9 इंच बाई 12 इंच का साइज़ में बनाया जा रहा है। देखिए उधर से 9 इंच और इधर से 12 इंच, मतलब दो जो साइज़ का बीम था उसी साइज़ का यहाँ पे जो कॉलम है उसका इस्तेमाल किया गया है। बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ आप यहाँ पे दे सकते हो। हालांकि इसमें कुछ दिन बाद चिपिंग भी आप कर सकते हो, छोटा सा हथौड़े से आप दे सकते हो। और इसमें जो ये देख सकते हो 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया है वो 12 mm का यूज़ यहाँ पे किया गया है। आप इस तरीके से कॉलम और बीम का निर्माण करते हो 9 इंच 12 इंच का, जिसमें 6 सरिया होगा कॉलम में, तो ईजिली आप अपने घर को 2 से 3 तला तक ले जा सकते हो। किसी भी तरह का कोई भी परेशानी आपको आने वाला नहीं है। इसके ऊपर चिपिंग आप करवा सकते हो, जैसे छोटा सा छीनी हो गया या फिर छोटा हथौड़ी से आपको इसके ऊपर हल्का चोट देना होता है, जिसके बाद इसका सरफेस रुखरा हो जाता है। ऐसे में प्लास्टर या फिर जुड़ाई करने में काफ़ी आपको आसानी होता है। तो इस तरीक़े से आप देख सकते हो कि 30 फीट बाई 40 फीट में ये बनता हुआ घर है। और घर का जो प्रत्येक कॉलम है देखिए इसी तरीके से काम यहाँ पे किया गया है। ये आप देख सकते हो बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ इस घर का जो कॉलम है या फिर बीम है या फिर जो ब्रिकवर्क है उसे किया जा रहा है। एक बात और बता दूँ कि घर के सिर्फ चारों तरफ से ब्रिकवर्क किया गया है और बीच का जो बीम है उसके नीचे में ब्रिकवर्क आपको देखने को नहीं मिला। सिर्फ एक रद्दा का जो सोलिंग है उसको करते हुए किया गया है। और इस घर का जो प्रत्येक कॉलम है उसका जो ढलाई का काम है, जो कास्टिंग का काम है, लिंटल लेवल तक कंप्लीट किया हुआ आप देख पा रहे हो। देख सकते हो जो कॉलम है उसका ढलाई लिंटल लेवल तक कंप्लीट कर लिया गया है। तो इस तरीक़ा से ये बनता हुआ घर है। कितना का खर्चा आया है इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन एक बात और जान लीजिए, मिट्टी भराई में भी खर्चा होता है, घर का फर्श बनाने में भी खर्चा होता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो मिट्टी यहाँ पे थोड़ा बहुत और भरा जाएगा, उसके बाद में उससे बैठाया जाएगा, उसके बाद में इस घर का जो ब्रिक सोलिंग है उसे करते हुए इस घर का फर्श को बनाया जाएगा। मतलब मिट्टी से लेकर फर्श बनाने का जो काम है वो भी बाकी है। सिर्फ घर का प्लिंथ बीम और लिंटर लेवल तक का जो कॉलम का कास्टिंग है वहाँ तक का काम है वो किया गया है। इजली आप यहाँ पर देख सकते हो ये 1200 स्क्वायर फीट में आपको 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और एक छोटा सा पूजा रूम या फिर स्टोर रूम आपको आने वाले दिन में देखने को मिलने वाला है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा इसके बाद ब्रिकवर्क का काम है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद मैं आप लोग को इस घर का वॉक थ्रू दिखाऊंगा कि कहाँ पे किचन बन रहा है, कहाँ पे हॉल बन रहा है, कहाँ पे सीढ़ी बन रहा है, पूरा जानकारी आप लोग को दूंगा। तो इस तरीक़ा से ये बनता हुआ घर है। आप देख सकते हो कि इस घर का लिंटर लेवल तक कॉलम का कास्टिंग किया गया है, बीम का कास्टिंग आप प्लिंथ बीम का देख पा रहे हो। सरिया वगैरह के बारे में सारा मैंने आप लोग को जानकारी दे रखा है। बात किया जाए कि आखिर इस घर का प्लिंथ लेवल तक का काम करवाने में कितना रुपए का खर्चा आया होगा, तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 4,55,000 रुपये के आसपास में खर्चा आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट भी इंक्लूड है। मतलब कि अब तक का पूरा खर्चा बिल्कुल जब फुटिंग से लेकर घर का नक्शा बनवाने से लेकर अब तक का खर्चा 4,55,000 रुपये के आसपास में आ चुका है। काम आपके सामने है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट और जो आपका स्टेट है थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंट आता है तो जो रेट है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको अपने घर बनाने में प्लिंथ लेवल तक का जो काम करवाने में कितने रुपये का खर्चा है वो आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हो घर का मेन एंट्रेंस लगभग बीचों बीच यहाँ पे रखा गया है। हालांकि आने वाला दिन में आप लोग को मैं इस घर का वॉक थ्रू फिर से लेकर आऊँगा जब इसका काम आगे बढ़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर ले। थैंक यू सो मच।